अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो इतलात सामने आ रही हैं कि नए अपॉइंट होने वाले कप्तान बाबर आजम साहब को एक खौफनाक धमकी मिली है और उस धमकी के मुताबिक जनाब बाबर आजम को कहा गया कि आपने जो भी फैसले करने हैं, जो भी प्लेइंग 11 बनानी है, जो भी आपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनाब जो कैप है वो पहनानी है, तो उसमें 2 खिलाड़ी लाजमी होने चाहिए। वो माइंडफील्ड छोड़ के गए, उससे पहले भी जो रहे चेयरमैन 1-2 वो भी अपना काम करके पूरा करके गए। रमीज राजा को मैं पूरी तरह से मतलब इस मामले में रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता हूँ कि ही प्लेड अ बिग रोल इन मतलब ये प्लेयर्स के दिमाग खराब करने में। मैं वो क्लियर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बात ये है कि आज मतलब ये वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक यार। क्रिकेट नहीं रहेगी हमारे पास, एक सोप ओपरा बन गया, सीधी सी बात। ये जो शाहीन की मतलब जो ये पोस्ट आई है, आप जरा वर्ड्स देखें आप। Never ever put me in a position where I have to show you how cruel and ruthless I can be. Don't test my patience because I might be the kindest and sweetest person you have ever met. But once I reach my limit, you'll see me do the things that no one thought I was capable of doing. ये एक स्वीटेस्ट और काइंडेस्ट जो है, ये बंदा ऐसी पोस्ट करेगा? मुझे जरा बता दें। एक वो कप्तान होता है जो कि बताता है कि यार आप लोगों ने माजी में भी ऐसे किया, तो ये चीज़ें ऐसे अगर आप करने को तैयार हैं तो तब मैं ये ड्यूटी करने को सर अंजाम दूँ, क्योंकि ये कप्तानी आसान चीज़ नहीं है। तो इसलिए बाबर आजम जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कुछ शराइत रखी थी कि इन चीज़ों को क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी नए चेयरमैन बने हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्यूरोक्रेट इस वक्त पीसीबी में जो अफसर बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह आया आपने सीरीज टू सीरीज उसका कप्तान रखना है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, या आपने लॉन्ग टर्म करना है। वजह यही होती है कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री बगावतों से भरी हुई है। हर कप्तान के खिलाफ कोई बगावत होती रही है। आजकल की यालियत है, मेरी सिर्फ ये दुआ है कि ये चूँकि बच्चे हैं, इन्होंने आगे खेलना है, तो इन लोगों को मेरा ख्याल आपस में मिल जुलना चाहिए। मतलब ये जो फैसला हुआ है, आपको लगता है कि इससे टीम का इत्तेहाद मुतासर हो सकता है? हो नहीं रहा, सोशल मीडिया पे तो हो रहा है। और दूसरा आप देखो ना, आपने काकूल में एक ट्रेनिंग करवा दी। हाँ जी यार, काकूल में फौजी जो है ना वो 2 साल की ट्रेनिंग करता है। 10 साल के अंदर वो फिटनेस नहीं होती आपकी। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बाबर आजम को वाइट बॉल की कैप्टनसी सौंपने के बाद शाहिन अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खुश नहीं है और इसलिए उन्होंने नाराज़गी अपनी करीबी लोगों से की। वहीं पर मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ है, उन्होंने काकुल में जाकर सभी प्लेयरों से बातचीत की और उनको एक लास्ट वार्निंग भी दे दी कि अगर कोई ग्रुप पाकिस्तान टीम में फॉर्म हुए तो वो उनके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हमें कोई भी ग्रुप्स पाकिस्तान टीम में देखने को नहीं मिलने चाहिए। जहां पर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शाहिन अफरीदी को कैप्टनसी से निकालने पर खुश नहीं है और इसलिए वो शाहिन अफरीदी के साथ है और कुछ प्लेयर्स बाबर आजम के साथ है। ये पूरी तरह दिख रहा है कि पाकिस्तान टीम में कैप्टनसी ड्रामे के बाद 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक है कि शाहिन अफरीदी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा बाबर आजम को, और इसके मुताबिक ही मोहसिन नकवी काकुल ट्रेनिंग कैंप पर पहुंचे और सभी प्लेयरों को लास्ट वार्निंग दे दी। देखना होगा कि कितने प्लेयर्स मोहसिन नकवी की बात मानते हैं और क्या एक्शन लेती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर 2 ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। बाबर आजम को जो जारी हुई है वार्निंग, एक तो ये हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं ने वाजे कर दिया है कि भाईजान पहले की तरह आपकी मनमानी नहीं चलेगी, कि जिसको चाह खिला दिया वो चीज़ अब नहीं चलेगी। आपको इमाद वसीम को और मोहम्मद आमिर को तमाम के तमाम मैचेस खिलाने पड़ेंगे। ये एक बड़ा उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई है एक तरह से कि आपने इन प्लेयर्स को लाजमी मौके देने हैं। और मेरे ख्याल में अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ की बात की जाए तब तक तो मेरे ख्याल में ये फैसला सही है, क्योंकि इमाद वसीम का भी एक तरह से कमबैक किया है। कमबैक तो वैसे नहीं कहेंगे, लेकिन एक सीरीज़ मिस की है दौरा न्यूजीलैंड T20 फॉर्मेट में, वो कमबैक पहले ही कर चुके थे। अलबत्ता मोहम्मद आमिर का कमबैक तवील अरसे के बाद हुआ है।
तो उन्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। गो के इस दौरान वो हाई लेवल की T20 लीग्स खेलते रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का बहरहाल एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग माहौल होता है, तो इसलिए मोहम्मद आमिर को एक पूरा चांस देना बनता है। लेकिन अगर ये शर्त हमेशा के लिए है, यानी कि दौरा आयरलैंड में भी, दौरा इंग्लैंड में भी और T20 वर्ल्ड कप में भी, तो ये फिर सरासर नाइंसाफ़ी और गलत है। जब ये ज़का अशरफ आए थे, खास करके मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा था कि यार ये जब जाएंगे ये माइल्ड फील्ड छोड़ के जाएंगे जो भी आने वाले लोग हैं, और उन्होंने वही किया, वो माइल्ड फील्ड छोड़ के गए। उससे पहले भी जो रहे चेयरमैन एक दो, वो भी अपना काम करके पूरा करके गए। रमीज राजा को मैं पूरी तरह से मतलब इस मामले में रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता हूँ कि ही प्लेड अ बिग रोल इन मतलब ये प्लेयर्स के दिमाग खराब करने में। मैं वो क्लियर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बात ये है कि आज मतलब ये वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक यार, क्रिकेट नहीं रहेगी हमारे पास, एक सोप ओपरा बन गया, सीधी सी बात। ये जो शाहीन की मतलब जो ये पोस्ट आई है, अब आप जरा वर्ड्स देखें आप, never ever put me in a position where I have to show you how cruel and ruthless I can be. Don't test my patience because I might be the kindest and sweetest person you have ever met. But once I reach my limit, you'll see me do the things that no one thought I was capable of doing. ये एक स्वीटेस्ट और काइंडेस्ट जो है, ये बंदा ऐसी पोस्ट करेगा, मुझे जरा बता दें। या तो मतलब फिर खुल के बात करो ना यार, फिर खुल के बोलो। जिसके लिए भी ये पोस्ट आपने की है, चाहे पीसीबी के लिए की है, चाहे चेयरमैन मोहसिन नकवी के लिए की है, चाहे बाबर आजम के लिए की है, चाहे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स के लिए की है जो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, या आपके मतलब आपको उन्होंने मतलब काफ़ी क्रिटिकल रहे आपके बारे में, जिसके बारे में भी है, फैंस के बारे में है, जिसके लिए भी ये पोस्ट इंटेंडेड है, खुल के बोला ना यार। बाबर ने शराइत रखी। एक कप्तान वो होता है जो हाथ जोड़ के खड़ा होता है और कहता है कि जी बस मुझे कप्तानी चाहिए, मुझे दे दीजिए, चाहे मैं टीम का बेड़ा भी गर्क कर दूं। एक वो कप्तान होता है जो कि बताता है कि यार आप लोगों ने माजी में भी ऐसे किया है, तो ये चीज़ें ऐसे अगर आप करने को तैयार हैं तो तब मैं ये ड्यूटी करने को सरअंजाम दूं, क्योंकि ये कप्तानी आसान चीज़ नहीं है। तो इसलिए बाबर आजम जो है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कुछ शराइत रखी थी कि इन चीज़ों को क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी नए चेयरमैन बने हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्यूरोक्रेट इस वक्त पीसीबी में जो अफसर बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह 3 साल के अंदर 5-6 चेयरमैनों को सल्यूट कर चुके हैं। वो जिन्होंने कप्तान बदले, वो जिन्होंने कप्तान वापस बनाए, वो जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो जो ब्यूरोक्रेट हैं अफसर, वो सबको सल्यूट करते हैं। मोहसिन नकवी भी नए चेयरमैन है। तो बाबर वाज द परफेक्ट पर्सन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताता कि मसाइल क्या हैं और इन मसाइल को हमने हल कैसे करना है। तो अभी भी अगर लोगों को ये दुख और सदमा इस बात का है कि जी शाहीन के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, यार शाहीन को एक तो कप्तानी उस वक्त लेनी नहीं चाहिए थी, और ये नहीं हम कह सकते कि जी बना दिया है तो अब इसके ऊपर इन्हिसार कीजिए। बाबर आजम को कप्तान बना, हाँ, कप्तान बनाने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। उसको आपको पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, उसको आइंदा आपको टाइम देना पड़ेगा। उसने कितने टाइम और आपने सीरीज टू सीरीज उसका कप्तान रखना है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ आपने लॉन्ग टर्म करना है। वजह यही होती है कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री बगावतों से भरी हुई है। हर कप्तान के खिलाफ कोई बगावत होती रही है। आजकल की यालियत है, मेरी सिर्फ ये दुआ है कि ये चूँकि बच्चे हैं, इन्होंने आगे खेलना है, तो इन लोगों को मेरा ख्याल आपस में मिल जुलना चाहिए। मतलब ये जो फैसला हुआ है, आपको लगता है कि इससे टीम का इत्तेहाद मुतासर हो सकता है? हो नहीं रहा, सोशल मीडिया पे तो हो रहा है। और दूसरा आप देखो ना, आपने काकूल में एक ट्रेनिंग करवा दी। हाँ जी यार, काकूल में फौजी जो है ना, वो 2 साल की ट्रेनिंग करता है। 10 साल के अंदर वो फिटनेस नहीं होती आपकी। वो पर्पज़ और होगा कि शायद इनको थोड़ा चलो ऐसे मुकाम पे ले जाओ जहाँ को ठंडा भी है, वो कैडेट्स के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, को फ़ौज का पता लग जाएगा।